तो गाइस फाइनली हमारे पास प्रोडक्शन वाली ई-ट्रॉन आ गई है, यानी प्रोडक्शन मॉडल आ गया है और अब मैं इसे चलाने वाला हूँ। इनकेस आपने इसका वॉकअबाउट मिस किया था हमारे चैनल पे, प्लीज टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल पे जाइए, इसके पूरे डिटेल के बारे में मैंने बताया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उससे इसमें डिफरेंस कितना है और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलाने में कैसे, बिकॉज वो तो केवल वॉकअबाउट था। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू Audi e-tron first drive. Let's go. काफी तेज चल रहा है, काफी लाइट फील हो रही है। I'm liking the acceleration. Feels like a regular SUV. चलिए गाइस, तो कहानी अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में वैसे भी इंस्टेंटेनियस टॉर्क की ही बात होती है, एक्सीलरेशन की बात होती है और ई-ट्रॉन को तो मैं ड्राइव ही करना चाह रहा था। लेट्स स्टार्ट विद ड्राइव पोर्शन ओनली और देखते हैं इसे लॉन्च करके कि कितनी एक्साइटिंग और ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो है वो आपको कितना एक्साइटिंग, रोमांचक लगता है। काफी तेज चल रहा है, स्पेशली व्हेन यू सी कि हाँ एक एसयूवी में, एक ऊंची गाड़ी में आप बैठे हैं, उस हिसाब से ये बहुत ही एक्साइटिंग आपको लगेगी। दूसरी चीज जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो ये कि काफी लाइट फील हो रही है। मोस्टली जो इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं उसमें तुरंत ही आपको उसके वेट का जो अंदाजा है या एक्सपीरियंस है वो आप फील करते हैं कि उसका वेट जो है आप फील कर रहे हैं, बट इसमें काफी लाइटनेस मुझे महसूस हो रही है। बहुत तेजी से ये स्पीड पकड़ रही है। I'm liking the acceleration, it is exciting. बट हाँ, जब आप एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर जाते हैं तो अब मामला जो है थोड़ा सा एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो थोड़ा सा सैचुरेट हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो शुरुआत में एक्साइटमेंट है वो थ्रू आउट सारे स्पीड रेंज में बरकरार रहता है। नॉट फीलिंग थ्रू आउट कि हाँ आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं वजन और सस्पेंशन के हिसाब से, और जो स्पीड ब्रेकर्स भी है वो मुझे डरा नहीं रहे हैं। Why I'm talking about that? Because जो मॉक का जो EQC था उसके परफॉर्मेंस में वो मुद्दा एक बड़ा था, जहाँ पर जो ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स थे वहाँ पर जो कार है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। तो मैं कहूँ कि इस सेगमेंट की जो एक लोडेड, तेज तर्रार, क्वाइट, फ्लश एसयूवी होती है, ऑलमोस्ट वैसी हो रही है जिसमें ये बाकी एसयूवी से ज़्यादा क्वाइट और जो इनिशियल पिकअप है, एक्सेलरेशन है, वो ज़्यादा महसूस हो रहा है। इन दो चीज़ों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये स्टैंड आउट करती है। अदरवाइज दिस फील्स लाइक रेगुलर कार ओनली। तो पहली नज़र में ही क्या ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगी, इलेक्ट्रिक एसयूवी लेगी? नहीं लेगी। यहाँ पर अगर आप लुक देखें तो ई-ट्रॉन जो है वो टिपिकल एक रेगुलर ऑडी शक्ल के साथ आ रही है, ओवरऑल डिज़ाइन के साथ आ रही है, जिसमें कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो इसे फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं, बट उसको देख के आप ये कहें कि हाँ ये इलेक्ट्रिक है, वो कंपनी ने नहीं किया है, बाहर भी नहीं किया है, अंदर भी नहीं किया है। वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल अलग आपको दिखेंगे। जैसे फ्रंट व्हील टिपिकल ऑडी के फील के साथ यहाँ पर फ्रंट व्हील आपको देखने को मिला है, और ये जो ग्रेइश फिनिश है वो आपको बता रहा है कि हाँ ये कुछ तो अलग है इसमें। इसके अलावा ऑब्वियसली ये नहीं, ई-ट्रॉन तो बहुत ही ऑब्वियस सजेशन है जहाँ पे आपको पता चल गया कि ये ई-ट्रॉन है। ये जो चार लाइंस हैं वो आपको अलग अलग हिस्से में ई-ट्रॉन के देखने को मिल रहे हैं जो इसे थोड़ा सा अलग बनाते हैं, बट अगेन इतने डिस्टिंक्ट नहीं है जिससे कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही उस शक्ल में आ जाए। इफ़ यू लुक एट द अलॉयज डिज़ाइन ऑल्सो, तो ये भी एलिमेंट आपको काफ़ी कूल, काफ़ी स्पोर्टी सा लगेगा। और हाँ, येलोइश जो भी ब्रेक कैलिपर्स हैं, आई रियली लाइक देम। किनारे आप देख सकते हैं ई-ट्रॉन का यहाँ पर लोगो, और इस बटन को दबाइए और कहानी जो है वो आपको साफ पता चल जाएगी। नहीं, ये है एक इलेक्ट्रिक कार। और इसके अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग चार्जिंग स्टेशन से इसको कितना टाइम लगता है चार्ज होने में, उसकी लिस्ट हम आपको बताते हैं। आप कहेंगे कि अगर चार्जिंग स्टेशन इस साइड है तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे पेट्रोल डीजल कार्स की तरह प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो दोनों साइड फ्लैप हैं इसके निकलते हैं तो इसकी पर्सनालिटी पूरी बदल जाती है। इसके अलावा अगर मैं अगर लुक की बात करूँ, काफ़ी एरोडायनेमिक आपको लगेगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वैसे भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कार्स को ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक किया जाता है, तो ओवरऑल फील जो है वही आपको लगेगी। कलर आपको थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलेगा। साइड में अगर मैं बात करूं तो अगेन ई-ट्रॉन का जो जो येलो ऑरेंजिश जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ लुकिंग प्रीटी कूल। और जो मैं लाइंस की बात कर रहा था वो लाइंस आपको इधर भी देखने को मिल रहे हैं, जो ऑडी के हिसाब से बैटरी के पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर पिछले हिस्से को देखो तो यहाँ मामला थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक मुझे लगता है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैंने इस गाड़ी को भगाने के चक्कर में धूल थोड़ी सी यहाँ पर आ गई है, बट ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये जो लाइट का स्ट्रिप है वो मुझे काफ़ी कूल लगता है। और दूर से अगर मैं देखूँ तो ये एक फील देता है कि हाँ, एक अलग तरह की कार आपके सामने से जा रही है। तो लुक के हिसाब से आई वुड से एक टिपिकल बड़ी एसयूवी टाइप की फील आपको इसमें से आएगी। लुक के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको अलग नहीं रहेगी रेगुलर पेट्रोल डीजल एसयूवी से। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, और पहली चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई वो दरअसल वो थी जो मुझे नजर नहीं आई। यहाँ पर रियर व्यू कैमरा था पिछले वाले वर्जन में, इफ यू रिमेंबर, जिसका आउटपुट यहाँ देखने को मिल रहा था। तो अब कैमरा की जगह रेगुलर आपके पास रियर व्यू मिरर है, ऑब्वियसली जिसकी हमें आदत है, और इट वर्क्स। डिजाइन के हिसाब से वो काफी कूल एलिमेंट था जो इसमें नजर फिलहाल नहीं आया। ओवरऑल अगर हम इस फिनिश को देखें तो इट फील्स लाइक रेगुलर एसयूवी ओनली। जो ऑडी की बाकी कार्स हैं उसकी झलक आपको यहाँ फील होगी। ई-ट्रॉन की अलग से यहाँ पर बैजिंग है, लेकिन जो पूरा डैश है वो काफ़ी स्पोर्टी, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा मुझे देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लाइंस एक दूसरे से मिलते हुए, अलग अलग सरफेस, चाहे हम ऊपर हम लेदर की फील देखें, बीच में हम यहाँ पियानो ब्लैक टाइप की फिनिश के साथ ई-ट्रॉन देख रहे हैं, जिसमें आपके चार ये लाइंस जो हैं वो ये थीम थ्रू आउट आपको ई-ट्रॉन के एक्सटीरियर इंटीरियर में ये देखने को मिलेगी, चाहे वो हेडलैम्प हो चाहे साइड हो। तो ये इस तरह के लाइंस आपको ई-ट्रॉन में बाहर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ब्रश्ड मेटालिक सा सरफेस है बीच में, और इसके नीचे आपका सॉफ्ट जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, हालांकि उसके नीचे आपको रेगुलर प्लास्टिक मिल रहा है। अब आते हैं उस एस्पेक्ट के ऊपर जो आजकल हम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं किसी भी कार में, वो है स्क्रीन। यहाँ पर तो भरमार है। यहाँ बीच में अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंटेशन में एक तरफ चार्ज का डिस्प्ले है, कितना चार्ज है और कौन से रेंज में आप चला सकते हैं। प्लस इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी बूस्ट, क्योंकि आप वो भी अवेलेबल आप कर सकते हैं इन केस यू वांट टू एक्सेलरेट फास्ट, और आपको वो पावर चाहिए जो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिक कार्स जिसके लिए जानी जाती हैं, बट ऑब्वियसली उससे रेंज आपका कम होगा। राइट साइड में आपके स्पीडो आप देख सकते हैं, और बीच में आपका नेविगेशन का डिस्प्ले है। ओवरऑल वेरी क्लीन, वेरी क्लियर रेजोल्यूशन के हिसाब से। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा फैंसी है या देखते ही वाओ माइंड ब्लोइंग टाइप की फील होती, वैसा नहीं है, बट आई फाइंड इट वेरी फंक्शनल और क्लीन, अच्छा लग रहा हो। यहाँ पर अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन को देखें तो यहाँ पर ऑडियो इनपुट, फ़ोन के स्टेटस अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो, और यहाँ पे नेविगेशन का डिस्प्ले है। इसके अलावा जो बाकी आपको विजेट्स देखने को मिलते हैं ऑडी की कार्स में, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैफे ने अभी हमें याद दिलाया कि इसमें एक और फीचर है जिसको आप ऑन करें या जिसको आप यूज़ करें तो फिर आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। और इलेक्ट्रिक कार के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? जी हाँ, रेंज एंग्जाइटी। तो रेंज आप बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल है 43 किलोमीटर रेंज बढ़ाने की, और इसके नीचे जो वजह भी दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। एयर कंडीशन आपने रेंज मोड ऑन किया तो क्या होगा फिर कि आपका एसी जो है वो हो जाएगा बंद। और अभी मौसम ऐसा है जहाँ पर मैं वो रिस्क लूँगा नहीं। नीचे जो है एक और स्क्रीन है जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के सारे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं। नॉट इट इज़ कूल, बहुत कूल ज़रूर दिखता है, बट यहाँ पहले भी कई कार्स में मैंने कहा है, यहाँ पे भी आई एम नॉट बिग फैन, बिकॉज जो ड्राइव करते वक्त आप जब फिजिकल बटन्स होते हैं उसके बाद थोड़ी सी आदत हो जाती है, थोड़ा सा अंदाज़ा बेटर होता है जब स्क्रीन के ज़रिए ये सब एक्सेस करने से, बिकॉज वहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा अटेंशन इस तरह आपको देना पड़ता है। बट टैक्टाइल टाइप के जो बटन्स हैं, टच या पुश बटन्स, वो नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। ड्राइव सेलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और हैज़र्ड लाइट, और इसके अलावा वेंट्स के डिज़ाइन। यहाँ पे आपको ये कैमरा आई रियली वांट टू से, जब मैं अभी रिवर्स कर रहा था, रेजोल्यूशन जो गाइडिंग लाइंस हैं वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, काफ़ी क्लीन लगे, और वो मुझे लगता है कि अपने सेगमेंट या इस तरह के कार्स में शायद वन ऑफ द बेस्ट रेजोल्यूशन कैमरा का अगर मैं कहूँ तो मुझे वो नज़र आया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इसके बाद आप देखें गियर शिफ्ट, तो वो बिल्कुल अलग मिलेगा, जो एक टॉगल स्क्वायरिश टाइप का, मतलब इस तरह की चीज़ आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। ये ग्रिप है बेसिकली, दिस इज़ नॉट मूविंग,
दिस कैन वर्क व्हेन यू आर चेंजिंग और यूजिंग दिस स्क्रीन। तो ये आपके हैंड रेस्ट के तौर पे काम आएगा, बट आपके गियर शिफ्ट में भी शायद काम आएगा। आप यहाँ पर हाथ रखें और गियर शिफ्ट जो है बेसिकली आप इसको आगे पीछे शिफ्ट करते हैं। प्रीटी कूल, इसको आदत लगने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त लगेगा। सो ये दिस इज आई एम लाइकिंग इट। और यहाँ पर ड्राइव और स्पोर्ट मोड के बीच आप इसे शफल कर सकते हैं। हाँ, स्टीयरिंग माउंटेड में आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी पैडल शिफ्टर्स टाइप की चीज़ है। वो क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। ओवरऑल फील रेगुलर जो एसयूवीज होती हैं वैसी ही मुझे देखने को मिल रही हैं। जो सनरूफ का साइज़ है वो मैसिव है, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक कार की तरफ फील आपको बिल्कुल नहीं होगी। आई गेस दैट्स द मोटिव कि जो कस्टमर्स हैं उनको रेगुलर कार की ही फील यहाँ दी जाए, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट ना फील कराया जाए। सो अब सेकेंड रो में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि फंक्शनैलिटी प्रैक्टिकलिटी कितनी है। Okay, Kranti Samar reporting from the second row of Audi e-tron। और पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर ब्राइट सी नजर आई वो आपको बता रही है कि यहाँ इसमें आप 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देख सकते हैं। अलग अलग चारों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर जोन आप सेट कर सकते हैं, वो इसमें आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको सी टाइप के 2 पॉइंट मिल रहे हैं चार्जिंग के। एक 12 वोल्ट का जो पॉइंट है, यहाँ सिगरेट लाइटर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल पैनल है वो भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पर तीसरे पैसेंजर अगर बैठे वैसे तो इस सेगमेंट पे नहीं बैठेंगे आमतौर पर, बट वो भी बैठे तो शायद उनके पाँव के लिए जगह मिल जाएगी। नॉट माय शू साइज़, मेरे पाँव का साइज़ नहीं, बट जनरली मैं कह रहा हूँ कुछ एक या बच्चे अगर बैठे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस जगह पे। कुछ शाही फीचर्स, कुछ आरामदेह वाले फीचर्स आपको सनलाइट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर एसी वेंट आपको एक्स्ट्रा इधर बी पिलर में भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो फील है अगेन बहुत ज़्यादा मैं प्रीमियम नहीं कहूँगा, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से स्पोर्टी ज़रूर फील हो रहा है। जगह काफ़ी है यहाँ पर बॉटल्स वगैरह रखने की। यहाँ आपको नेट मिल रहा है मैगजीन वगैरह रखने के लिए। और क्या है, जो सीट है वो काफ़ी प्लश, काफ़ी अच्छी कुशन्ड मुझे लग रही है। और वन गुड थिंग इज दैट दिस अगेन सेकेंड रो ऑल्सो फील्स लाइक अ रेगुलर बिग एसयूवी, क्योंकि जो आमतौर पर हम देखते हैं बैटरीज नीचे लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो जगह खा जाती हैं, और वहाँ पे फ्लोर जो है इवन छोटी कार्स का वो फ्लोर जो है वो ऊंचा हो जाता है एंड देन यू नॉट टू कंफर्टेबल। इसमें वो वाला सीन नहीं है। मेरा थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, बैक एंगल तो अच्छा मिल ही रहा है। प्लस यहाँ पर जो हेडरूम भी है वो भी मेरी हाइट के हिसाब से जो 6'3" है उस हिसाब से भी आपको अच्छी मिल रही है। तो एवरेज इंडियन हाइट के लिए तो आप काफ़ी स्पेशियस ये जगह ज़रूर मिलेगी। और वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि बहुत ज़्यादा ये मेरा जो घुटना है वो ऊपर उठा हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ बैटरीज एंड ऑल। आर्मरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान रखने की जगह या फ़ोन या आई वुड से टैब्स, अगर आपके पास टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ये वो जगह रखने के लिए आपको मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्लास होल्डर, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्पेशियस, प्लश, फीचर से लेस, नॉट वेरी ओवरवेलमिंग शाही फीचर्स के हिसाब से, बट स्पोर्टी एंड नाइस, फील्स लाइक रेगुलर एसयूवी once again। काफी मैसिव सा यहाँ पर लगेज स्पेस मुझे देखने को मिल रहा है which is very impressive। इमरजेंसी यूजेस के लिए आपको रन फ्लैट टायर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बीइंग एन इंडियन आई थिंक इलेक्ट्रिक कार्स रेवोल्यूशन के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो भी इंजन और बाकी पार्ट पुर्जों के लिए जो जगह इस्तेमाल होती थी, अब उस जगह में आप अपना लगेज रख सकते हैं। जस्ट इमेजिन। एक और लिवर है जो आपको दिखा दूं, इस लिवर को खींचिए, जादू, आप उस सीट को फोल्ड कर सकते हैं एक लिवर के जरिए। सो ओवरऑल फील जो है मैं कहूँगा कई मामलों में काफ़ी प्रीमियम है, कई मामलों में काफ़ी फंक्शनल है और कई मामलों में काफ़ी स्पोर्टी है। सो लग्जरी और प्रीमियमनेस में बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं करेगी, बट आई थिंक दिस वर्क्स एज अ रेगुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप लग्जरी सेगमेंट की कंपनी की लेना चाहते हैं। तो गाइस, हमारा टिपिकल सवाल, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? और यहाँ मुझे लग रहा है कि इसके ओवरऑल पैकेज के ऊपर बिंदु विश्राम करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है फिर भी रेगुलर एसयूवीज की तरह इसमें आपको जगह मिल रही है। न सिर्फ सेकेंड रो में बल्कि थर्ड रो में भी सामान रखने की भी जगह। इसके अलावा जो ड्राइव फील है, सस्पेंशन है, ओवरऑल जो वेट का जो फील है वो भी आपको एक इलेक्ट्रिक कार की तरह ज़्यादा नहीं लगता है। हैंडलिंग भी इसकी आपको अच्छी लगेगी और एक्सेलरेशन तो आपको इलेक्ट्रिक कार्स में जो टॉर्क मिलता है इंस्टेंटेनियस, वो
आपको एक्साइट करेगा ही। तो ओवरऑल पैकेज के हिसाब से मुझे लगता है कि इसका परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑडी के लिए एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पहले से ही जो IPS या EQC है उसकी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से यहाँ प्राइस कर दी जाए तो ये उस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए जो एक इको फ्रेंडली एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़ोरदार प्रैक्टिकल डेली रन के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, जो केवल स्टेटमेंट के लिए नहीं बल्कि यूजेज और एक्साइटमेंट के हिसाब से भी उन्हें अच्छा लगेगा। तो आपको कैसी लगी स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सो दैट इस तरह के रिव्यूज़ आप फटाफट आप तक पहुंच जाए। और इस स्टोरी में कार्तिक, कैफी और चेतन हमारी मदद करने बनाने में, उन सभी की तरफ से आप सभी को थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड ड्राइव सेफली।